हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और आज हम डिस्कस करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। आपको पता होगा कि एनगल्फिंग पैटर्न इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आपको अगर कैंडलस्टिक के बारे में और जानना है तो कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग और वीडियो बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आप उसमें देखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हम लोग इससे पहले और एक वीडियो बनाए थे जो कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर। आप अगर उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो आपको ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न समझने में सुविधा होगा। देखिए, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं और इसका पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम इन डिटेल सीखेंगे। बेसिकली इसका डेफिनेशन जानेंगे, जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं, और इसको देख के आप किस तरह मार्केट में काम करेंगे, इसको किस तरह रीड करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे, इसका पीछे क्या साइकोलॉजी होता है। जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, तो वो हम देखेंगे डिमांड एंड साइकोलॉजी में लेके। और हाउ टू ट्रेड दिस कैंडल्स, अगर आप ट्रेडर हो तो इस कैंडल को किस तरह यूज करोगे, अगर आप ट्रेडर हो तो इस कैंडल को आप किस तरह यूज करोगे, उसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे अगर आप इन्वेस्टर हो तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को किस तरह यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हैंड टू हैंड चलते हैं। तो इसलिए हमारा जो पिछला वीडियो है जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहां से आप देख लीजिए, तब आपको एक फुल नॉलेज आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न किस तरह बनते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये बन किस तरह रहा है। जैसे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इस तरह जिग जग चलता है, आपको पता है, कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, तो इस तरह जिग जग पैटर्न में मार्केट चलते जाएगा। अब इस तरह चलते चलते मान लीजिए जब मार्केट नीचे था, आप खरीदे थे, तो खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना। मार्केट ऊपर नीचे चलते जाएगा, मार्केट का अलग अलग फेज के बाद मार्केट नीचे भी आएगा, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे। तो बेसिकली मार्केट इस तरह जब आप ट्रेंड में होगा तब आप इसको देखेंगे, जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो मार्केट का जो रिवर्सल है, रिवर्सल को बताते हैं, एक रिवर्सल का पॉसिबिलिटी, एक संभावना बताते हैं। तो जब मान लीजिए आपके पास है इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी टाइम जानना है कि कब आप एक्चुअली प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप थोड़ी वेट कीजिए। देखिए, मार्केट इस तरह धीरे धीरे ऊपर चलते गया और चलते चलते आप नीचे का ही खरीदे थे, आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते करते ऊपर गए हो, लेकिन प्रॉफिट कब बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए डेंजर सिग्नल, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रेंड रिवर्सल का जो डेंजर सिग्नल, इस तरह सिग्नल है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये क्या कहते हैं, जब इस तरह मार्केट ऊपर चलते जाते हैं तब इस तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हो बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। देखिए, और कहीं पे ये जो लास्ट रेड कैंडल इस तरह नहीं बना, यहाँ पे एक बना शूटिंग स्टार, उसके लिए भी हम लोग और कहीं डिस्कस करेंगे, वो भी एक नेगेटिव सिग्नल है। और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट रैली में यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। तो ये जो सर्कुलेटेड एरिया है, इन सर्कुलेटेड एरिया है, इसके अंदर देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते बनते अचानक एक रेड कैंडल बना जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पिछला दो कैंडल को वो पूरा ढक दिया। तो ये होता है एक्चुअली बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, आप अगर पहले खरीदे हो तब का प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो गया। और क्या कहते हैं, प्रोबेबल एंड ऑफ द ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड चल रहा था इसका प्रोबेबल एंड हो सकता है, मतलब ये ट्रेंड और शायद ज्यादा दूर ना जाए। तो इसलिए आपके पास अगर होल्डिंग में है, अब हो सके आपका अगर एनफ प्रॉफिट है तो 100% में निकल जाइए। अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए आप और भी बुलिश हो तो 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो 25% कर लीजिए। अपना अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद ये मार्केट में किस तरह मूवमेंट आता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आते गया, एक आध ग्रीन कैंडल बना किंतु ओवरऑल मार्केट ड्रास्टिकली नीचे फॉल हो गया। पिछला जो लो था, पिवोट पॉइंट था और सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया है ना। तो इस तरह कैंडल जब बनता है तो आपको रेड सिग्नल देता है कि आप निकल जाइए। तो अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह मार्केट नीचे आ गया तुरंत। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये एनिमेटेड डेटा है
और इस तरह जो तुरंत नीचे आया ये हमेशा नहीं आएगा, 70 to 80% टाइम आता है, ठीक है। तो इसीलिए तो सारा रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो साइजिंग, हर चीज होता है, बहुत सारा चीज कनेक्टेड होता है ट्रेडिंग में। तो बेसिकली इस तरह चार्ट में बनते हैं, अप ट्रेंड में बनते हैं। अभी अगर ये दो कैंडल को हम लोग इन डिटेल में देखेंगे तो चलिए दोस्तों देखते कि ये मैंने पहले ही बता दिया, ये रिवर्सल पैटर्न है और इसका नाम है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। मान लीजिए जो पिछला दिन जो आप चार्ट देखो, पिछला दिन जिस दिन बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, मतलब रेड कैंडल बना, उसका पिछला दिन इस तरह जगह पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाके इस कैंडल में क्या कहते हैं, ये बुलिश कैंडल है ना। तो देखिए हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ से कहीं से मार्केट घूमते घूमते अप ट्रेंड में जा रहा था, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो इस तरह बुलिश कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल बनता ही है, इसीलिए अप ट्रेंड है, ऊपर जाते हैं। लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, तो ये भी ऑब्वियस बात है, नीचे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एक कैंडल है। अगर जापानीज कैंडल के बारे में आपको पता नहीं है तो जापानीज कैंडल बिगिनर्स गाइड करके एक मैंने वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो, तो वहां से आप देख लीजिए, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एक कैंडल का मीनिंग कैसा होता है। तो ये है क्लोज। अब क्लोज तो हो गया, ओपन हो गया, बुलिश कैंडल है, सब कुछ ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मार्केट में बायर लोग स्ट्रॉन्ग है, बाय कर रहा है, ऊपर चल रहा है फिर भी बाय कर रहा है। तो अप ट्रेंड मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो अप ट्रेंड में जाते हैं। अभी मान लीजिए जो नेक्स्ट डे आया रैली, इसको मैं एक नंबर कैंडल इसलिए बता रहा हूँ कि जो एनगल्फिंग पैटर्न है ना, इसमें दो कैंडल चाहिए, बेयरिश कहिए या बुलिश कहिए। बुलिश कैंडल पिछला वीडियो में डिस्कस किया था और बेयरिश में भी ये दो कैंडल चाहिए, क्योंकि एक कैंडल दूसरा कैंडल को खा जाता है। तो ये जो पहला कैंडल है हमारा, उसको मैं कहूंगा एक नंबर कैंडल है। अब चलिए देखते दोस्तों सेकेंड कैंडल जो हो वो कैसा बनता है। मान लीजिए जो सेकेंड डे मार्केट ओपन हुआ वो थोड़ी ऊपर हुआ। देखिए फर्स्ट डे का जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ए है, सेकेंड डे का ओपनिंग ए है, ओपन के बाद मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे गया, लेकिन ओवरऑल इस तरह मार्केट नीचे आ गया, नीचे आके वो क्लोजिंग दिया यहाँ पे। अब अगर ये दो चीज को आप कॉम्बिनेशन से देखेंगे और इसको मैं नाम दे दूंगा सेकेंड कैंडल, तो ये सेकेंड कैंडल क्या किया, सेकेंड कैंडल बेसिकली फर्स्ट कैंडल का ऊपर ओपन हुआ, ओपन होके वो नीचे आके क्लोज हुआ। अब इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, बायर सेलर का साइकोलॉजी देखेंगे, तो इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में बहुत अच्छी तरह मैंने समझा, उसको आप देख लीजिए। तो अगर इसमें भी हम कुछ वर्ड्स में देखेंगे तो देखिए पहला दिन बुलिश था मार्केट में, बायर लोग स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में बायर खरीदते जा रहा है, सेलर जो भी बेच रहा है बायर खरीदते जा रहा है और प्राइस को ऊपर धकेलते धकेलते लेके जा रहा है। सेलर अगर मान लीजिए कम प्राइस में नहीं बेचता है, वो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम मांग रहा है, तो भी बायर लोग दे देते हैं, तो इसीलिए ऊपर जाके क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे अचानक कुछ हो गया, कहीं से सेलर लोग आ गए और वो डेस्परेटली सेल करने लगा। अब इतना ज्यादा सेल कर रहा है कि बायर लोग उतना खरीद ही नहीं पा रहा है, मतलब सेलर लोगों के पास इतना स्टॉक है कि वो मार्केट में डालते जा रहा है। और बायर का तो एक लिमिट है ना, खरीदने के लिए पैसा चाहिए, इंसान के पास पैसा का लिमिट होता है, चाहे कोई भी है, बैंक, म्यूचुअल फंड, हर किसी का अपना अपना लिमिट है। किसी के लिए मान लीजिए 10,000 लिमिट है, किसी के लिए 10 करोड़ लिमिट है, लेकिन लिमिट है। तो मान लीजिए उसी लिमिट का, मार्केट का जो जनरल लिमिट, उससे ज्यादा सेलर आ गया। अब सेलर सेल करते जा रहा है, अब बायर के पास उतना पैसा नहीं है, खत्म हो गया, एक बायर खत्म हो गया, वो पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे, दूसरा बायर खत्म हो गया, इस तरह प्राइस नीचे गिरते जा रहा है। जैसे जैसा बायर का पैसा खत्म हो रहा है पैसा वैसा वो नीचे नीचे सेल करते जा रहा है। करते करते देखिए दिन का एंड में जब 3:30 में मार्केट क्लोज हो रहा है, तब तक बायर लोग ये प्राइस को सपोर्ट नहीं दे पाए और सेलर लोग डेस्परेटली सेल करने लगा और यहाँ आके क्लोजिंग दिया। अभी समझने वाली चीज है कि पहला दिन बायर इतना स्ट्रॉन्ग था, सेकेंड दिन इतना ज्यादा बड़ा सेलर आ गया कि वो बायर को सप्रेस कर दिया, वो बायर का जितना पावर है उसको पूरा डोमिनेट कर दिया। तो देखिए वो क्या क्या सेल करते करते प्राइस को नीचे लेके आ गया। बायर तो कोशिश किए ही होंगे ना,
यहाँ पे जो बाय किए थे वो लोग तो नहीं चाहेंगे कि ये प्राइस नीचे जाए, क्योंकि उनका नुकसान है। फिर भी उनका कैपेबिलिटी का बाहर है कि ये जो सेलर का जो पावर है उसको रोकना, क्योंकि बहुत बड़ा सेलर आ गया। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सेलर तो आ गया, इतना बड़ा सेलर क्यों आया और कौन आया? देखिए, कौन आया वो हमें पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये FII हो सकता है कि ये DII हो सकता है, कि मान लीजिए ये कोई बड़ा फंड आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, बड़ा इंडेक्स फंड आ गया, तो कोई भी हो सकता है ना। तो बैंक आ गया, कोई भी हो सकता है। देखिए, हमें इतना जल्दी नहीं पता चलेगा, कुछ दिन निकल जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सेल किया, आपको न्यूज़पेपर में दिख जाएगा। लेकिन जो दिखेगा न्यूज़पेपर में, जो दिखता है दोस्तों, वो पहले से हो जाता है। तो न्यूज़पेपर, टीवी को कभी रिलाई मत कीजिए, ठीक है। तो एनीवे, तो अब ये कौन आया बाद में पता चलेगा, तो इमीडिएट तो हमें पता नहीं चलेगा। अब क्यों आया ये भी नहीं पता चलेगा। अब ये FII क्यों बेच रहा है वो मुझे थोड़ी बताएगा, वो नहीं बताएगा। लेकिन इससे फिर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसका बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। वो क्या है? वो है कि जो बड़ा सेलर सेल कर रहा है उनके पास इंफॉर्मेशन होता है, उनके पास वेल नॉलेजेबल पर्सन होता है, उनका रिसर्च टीम होता है। सब कुछ देख के उनको दिखता है कि इस स्टॉक का जो अपसाइड मोमेंटम है ये बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है नहीं, और मान लीजिए इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, फंडामेंटल डिग्रेड हो रहा है, खराब होते जा रहा है, तो इसलिए उनको वो स्टॉक से निकालना है। तो निकालने के लिए वो स्टॉक को मार्केट में डंप कर रहा है और किसी भी प्राइस में डंप कर रहा है। तो उनके पास अगर कोई खराब खबर है तो उसके अंदर कुछ तो सच्चाई होगा ना, क्योंकि वो बड़े लोग उनके पास वो बेवकूफों के तरह डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा। अगर कारण है तो हमारे पास यही काफी है कि कुछ कारण है और उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर वो बड़े लोग नुकसान को लिए डर रहे तो हमें भी डरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम भी सेल करेंगे। हमारे पास अगर स्टॉक होगा हम भी बेच देंगे, हमारे पास अगर होल्डिंग होगा हम भी एग्जिट कर जाएंगे, है ना। तो यही है, आपको ये चीज वॉल्यूम में भी दिख जाएगा। अगर बड़ा वॉल्यूम में ये सेलिंग आया तो फिर तो आप कंफर्म हो जाइए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लफड़ा है, आप निकल जाइए, ठीक है। ये होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो अभी अगर इसको देखेंगे, इसको एनगल्फिंग क्यों कह रहे हैं, इसको बेयरिश क्यों कह रहे हैं? बेयरिश इसलिए है कि अप ट्रेंड मार्केट में एक बेयर कैंडल बना जो कि अप ट्रेंड का जो बुलिश कैंडल को खा गया किस सेंस में, ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ, जैसे कि खा गया, अंदर ले लिया, तो इसलिए इसको एनगल्फिंग कहते हैं। एनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना किसी चीज को, जैसे कि एक मछली मान लीजिए छोटे कीड़े को खा जाते हैं, इस तरह खा जाना को बोलते हैं एनगल्फिंग इंग्लिश में। तो इसको अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो ओपन से लेके क्लोज, इसको अगर देखेंगे ओपन से लेके क्लोज में जो मैंने ब्रैकेट दिया, इस ब्रैकेट के अंदर एक नंबर कैंडल आ गया, इसका मतलब 2 नंबर कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल, एक नंबर कैंडल और बुलिश कैंडल को खा गया, इसीलिए इसको बेयरिश एनगल्फिंग कहते हैं, क्योंकि बेयर ने बुल को खा गया। सो बेयरिश एनगल्फिंग, और होल जो 2 कैंडल का पैटर्न है इसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया एक चीज। अब इसमें ट्विस्ट है, देखिए इसमें समझने वाली चीज है कि मैंने एक हैमर कैंडल के ऊपर वीडियो बनाया था। तो हैमर कैंडल का जो उल्टा होता है ना, उसको अगर अप ट्रेंड में होता है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, और बेस में होता है यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है तो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हैमर कैंडल का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, आप वैसे देख लीजिए दोस्तों। तो आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा जो आप अपना ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अब देखिए इसको अगर आप एक बर्ड आई व्यू देखेंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे ठीक से होल चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। देखिए फर्स्ट डे में ओपनिंग होता है, यहाँ पे ये हो गया मेरा ओपनिंग लाइन, मतलब 2 दिन को लेके मैं एक कैंडल बनाऊंगा। जैसे कि आप 1 घंटे का एक कैंडल बनाते हो, 1 मिनट का होता है, 1 डे का होता है, तो इस तरह आप 2 दिन लेके भी आप एक कैंडल बना सकते हो। किस तरह, मान लीजिए मंडे को आप मंडे और ट्यूसडे को लेकर आप कैंडल बनाएंगे, तो मंडे का ओपनिंग ले लीजिए, मंडे का ही ओपन हुआ
और मंडे के बाद ट्यूसडे का मार्केट क्लोज होने तक वेट कीजिए। ट्यूसडे जब क्लोज हुआ वो हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, तो ओपन और क्लोज मिल गया और हाई लो तो मिल जाएगा। मंडे से ट्यूसडे दोनों दिन में हाई और लो कब तक, मतलब कितना रेंज के अंदर उसने ट्रेड किया, तो इस तरह 2 दिन का कैंडल बनता है। तो देखिए 2 दिन का कैंडल बनाने के लिए मुझे पहला दिन का जो ओपन लेना पड़ेगा। ओपन के बाद क्या हुआ, ओपन के बाद मार्केट ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे देखिए ओपन के बाद इस तरह धीरे 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 मार्केट ऊपर गया। पहला दिन देखिए ए लाइन देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस दिन यहाँ पे क्लोज हो गया। मैं इसका शैडो, टॉप शैडो एंड बॉटम शैडो को अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पिक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अब समझ लीजिए क्लोज यहाँ पे हुआ और इसका हाई लो है। अब देखिए देखने वाली चीज है कि सेकेंड डे ओपनिंग में क्या हो रहा है। अब सेकेंड डे देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये टॉप तक गया है ना, ये जो टॉप लाइन ये है सेकेंड डे का हाई, तो हम लोग ये दोनों कैंडल में मैक्सिमम हाई लेंगे। वो फर्स्ट डे सेकेंड डे कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हाई तक गया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसके अंदर ट्रेड हुआ। तो देखिए यहाँ से लेके ये धीरे धीरे नीचे आया है ना, ओपनिंग हुआ ऊपर गया नीचे आ गया, क्योंकि रेड कैंडल तो आपको दिख ही रहा है, हमें पता है इसलिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए ओपन होने के बाद वो नीचे आया, थोड़ी ऊपर गया था फिर नीचे आया तो रेड हो गया। अब नीचे आके कहाँ तक गया था, उसका जो ट्रेडिंग रेंज ये नीचे तक है, एकदम जो बॉटम है ये तक वो आया था, है ना। तो ये टॉप रेंज हो गया, ये लोअर रेंज हो गया। अब इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए धीरे 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 नीचे आते गया, नीचे आके ये यहाँ तक आया था। तो इस तरह एक होल कैंडल बनाया था 2 दिन में, ये पूरा रेंज बनाया था। अब इस रेंज में तो क्लोजिंग नहीं हुआ ना, अभी हमें क्या 2 दिन का हमें चाहिए कैंडल। तो पहला दिन का ओपन पता है, सेकेंड डे का क्लोजिंग का हुआ वो डिपेंड करता है। देखिए रेंज तो हमें ये दिख रहा है पूरा रेड, ये रेंज है। अब इस रेंज के अंदर 2 दिन ट्रेड हुआ। अभी चलते क्लोज सेकेंड डे में यहाँ पे हुआ। देखिए ये जो डे 2 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ये है, तो एक्चुअली वो यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। तो हमारा जो कैंडल का बॉडी होगा यही रेंज होगा, बाकी क्या होगा, बाकी पूरा शैडो हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ गया था लेकिन रुका नहीं, मार्केट के सेलर लोगों ने सेल करते करते गिरा दिया। देखिए मार्केट यहाँ पे गया था लेकिन सेलर लोगों का एक्टिव मार्केट धीरे 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 गिरते गया और गिरने के बाद ऊपर का पार्ट को शैडो बना दिया, नीचे का पार्ट को भी शैडो बना दिया। अब देखिए पहला दिन क्या हुआ था, पहला दिन यहाँ पे ओपन होने के बाद बायर लोग मार्केट को यहाँ तक लेके गया था और सेकेंड डे यहाँ तक लेके गया था, है ना। तो 2 दिन मिला के ये जो लाइन है ये लाइन तक लेके गया था, लेकिन ले जाने के बाद ये बायर लोग क्या होल्ड कर पाया, बायर बाय करते करते ले गया। लेकिन झट से जब बड़ा सेलर आ गया वो फ्लैश सेल करने लगा, वो क्या क्या देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरा कलर से दिखाऊं तो वो यहाँ से सेल करते करते नीचे तक लेके आ गया और यहाँ पे ओपन से लेके यहाँ तक आके क्लोजिंग दिया और नीचे ये जो लोअर रेंज आपको दिख रहा है इतना तक वो लेके आया था। लेकिन अल्टीमेटली वो डे एंड में यहाँ पे आके वो कैंडल का बॉडी बनाया, मतलब ये ओपन और ये क्लोज बना दिया, है ना। तो ये होता है आपका बायर एंड सेलर का जो माइंडसेट, वो क्या कर रहा है, बायर लोग ऊपर लेके जाता है, सेलर लोग नीचे लेके आता है। लेकिन इस दोनों में स्ट्रांग कौन है, ऑब्वियसली सेलर है, क्योंकि बायर तो लेके गया था, अप ट्रेड मार्केट में भी वो सेलर को रोक नहीं पाया, सेलर नीचे ले गया, इसलिए इतना बड़ा शैडो हो गया, अपर शैडो हो गया। नीचे थोड़ी सी शैडो है लेकिन नीचे वाला शैडो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो बड़ा सेलर है ये कुछ डेंजर सिग्नल देख के बेच रहा है, उनको कुछ पता है, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग जैसा रिटेल ट्रेडर के पास ना मार्केट को मूव कराने का कैपेबिलिटी होता नहीं है। मार्केट को कौन मूव करते, इसको आप प्रोमोटर कह सकते हो, मार्केट प्लेयर, जो बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी कह सकते हो, कुछ भी कहिए, लेकिन बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है वही मार्केट को मूव कराते हैं। तो वो लोग कभी ऊपर मूव कराते हैं, कोई आके नीचे मूव कराते, उनमें भी फाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें देखना है कि उन दोनों में, बायर एंड सेलर में कौन जीत रहा है। तो यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है कि सेलर ज्यादा हावी है, ज्यादा भारी है, तो मैं सेलर के साथ जाऊंगा। तो मेरे पास अगर स्टॉक में है, होल्डिंग में पोजीशन है, तो मैं सेल कर जाऊंगा। मेरे पास अगर प्रॉफिट है मैं निकल जाऊंगा।
मैं वह अगर रिसेंटली एंट्री किया था तो मुझे ये बेयरिश सिग्नल देखते ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा, भला ही क्यों ना मुझे कुछ लॉस हो, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया शूटिंग स्टार कैंडल, ये हैमर कैंडल का उल्टा है। मैंने बोला हैमर कैंडल नीचे से देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से। तो इसका क्या मतलब आपको समझ में आ गया कि सेलर भारी है और सेलर बहुत स्ट्रांग है। ये कैसे बना, ये 2 दिन का कैंडल लेके 1 दिन का कैंडल बना और ये है आपका 2 डेज कैंडल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और ये है बेयरिश कैंडल। ये देख के आपको क्या लग रहा है बेयरिश कैंडल, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेलर ज्यादा यहाँ पे भारी है बायर से, तो बायर को इसने हरा दिया, सप्रेस कर दिया, तो डेंजर है। तो दोस्तों ये होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और अगर ये दोनों को अगर देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपके पास नॉलेज है, आप जानते हो कि किस तरह कैंडल बनता है, जापानीज कैंडल का बेसिक फंडामेंटल क्या है, बायर एंड सेलर का ये क्या एक्टिविटी चल रहा है, तो आप मन ही मन में जानते हो भाई ये तो 2 दिन का शूटिंग स्टार है ना। अगर एक दिन में देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग, अगर 2 दिन मिला के देखेंगे तो शूटिंग स्टार। जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में वो था हैमर कैंडल, अब देख लीजिएगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, वो बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं, किस तरह बनता है, और 2 दिन को मिला के आप अल्टीमेटली एक्चुअली शूटिंग स्टार मिलते हैं आपको। तो इसका पीछे क्या साइकोलॉजी है, आप क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरह ट्रेडिंग में यूज कीजिए, मैंने पिछला स्लाइड में आपको दिखाया। चलिए हम लोग उस स्लाइड में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब आप ट्रेंड में होगा तब आप देखेंगे कि ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर बनता है। क्यों? क्योंकि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने का मतलब मार्केट रिवर्स हो सकता है। मार्केट जब आप ट्रेंड में चल रहा है, आप ट्रेंड से वो ट्रेंड मान लीजिए मोमेंटरीली खत्म हो सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है, साइडवेज में जा सकता है, यानी कि आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अप ट्रेंड में अगर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये है आपका डेंजर सिग्नल। और 2 दिन मिला के जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है वो है अल्टीमेटली शूटिंग स्टार, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जहां से पुल बैक आता है ना, पुल बैक में हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, इस तरह शूटिंग स्टार बनेगा, इस तरह बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कब ये शूटिंग स्टार बन रहा है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप जानते हो कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये रिवर्सल सिग्नल है, ट्रेंड खत्म हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर यहाँ पे खरीदे हो तो बहुत प्रॉफिट है, बुक कर लीजिए, दिस इज प्रॉफिट बुकिंग टाइम। आप अगर यहाँ पे खरीदे हो तो आपको ये डेंजर सिग्नल दे रहा है कि आपका पोजीशन रॉन्ग टाइम में आप एंट्री की हो, मार्केट बहुत ऊपर जाने के बाद एंट्री की हो, आप निकल जाइए, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे खरीदते हो। अगर आप यहाँ पे खरीदते हो तो आपका कुछ तो प्रॉफिट है, निकल जाए 10% 20% जो भी है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग टाइम है अगर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अगर इस तरह पैटर्न देके एंट्री लेने का सोच रहे हो और उसी टाइम इस तरह कुछ बन गया, उसमें एंट्री मत लीजिए। ये प्रोबेबल एंड ऑफ द ट्रेंड, देखिए प्रोबेबल ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान में रखिए, सब संभावना है, स्टॉक मार्केट में सब कुछ संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये एंड होगा ही, ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है। 70% टाइम 80% टाइम होगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए थोड़ी नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न इस तरह 4 फॉर्मेशन में बनता है, अप ट्रेंड में बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं एनिमेशन बना के आपको बहुत क्लियरली दिखाया, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरा बार तीसरा बार आप देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। हम लोग इतना बुद्धू नहीं है ना, तो आप भी समझ जाओगे। अगर मैं समझ पाऊंगा मेरे जैसा इडियट, तो आप भी जरूर समझ जाओगे। और अगर दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या है ना, यूट्यूब जानते हैं कि आप हमारा वीडियो पसंद करते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज समझने में मुश्किल हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आप चाहते हो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, जो फ्री ग्रुप है दोस्तों आपके लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लोग डिफरेंट ट्रेडिंग आइडियाज, नॉर्मली लर्निंग आइडियाज, नॉट रिकमेंडेशन, ओके। बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, बस आपके पास नॉलेज शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म शेयर किया, उसमें मैं अपना जो स्टडी, अपना जो रिसर्च मैं शेयर करता हूँ।
तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। जो नई वीडियो आता है उसमें मैं डालता हूँ, नई जो मैं बुक्स में जो अच्छा कुछ मिलता है आपको मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।